हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आपने अब तक सिर्फ ज़हनी तकलीफ दी थी, पर अब मेरी रूह को जख्मी कर दिया। रात के तीसरे पहर हवेली से छुपकर भागती इल्मा लाहौर की छोटी सी बस्ती में रहने लगी थी। वो सद्दाम शाह की बीवी थी, जिससे सद्दाम ने महज दुश्मनी में अपनाया था। उसने इल्मा को हर तरह से अजियत दी थी। वो चाहता था इल्मा चीखे चिल्लाए, पर इल्मा के सब्र पर वो मजीद भड़क जाता। जब भी उसने झूठा निकाह का ड्रामा किया ताकि इल्मा को तड़पा सके, पर जब निकाह के अगले दिन वो इल्मा के कमरे में गया तो कमरा समेत वो पूरी हवेली में कहीं नहीं थी। उस दिन से सद्दाम उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। इसी दौरान सद्दाम को एहसास हुआ था, ना चाहते हुए भी वो इल्मा से मोहब्बत पता है सद्दाम, जब तुम्हें उस 2 कौड़ी की लड़की के साथ देखती हूँ, मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता है। दिल करता है तुम्हें उससे फौरन अलग कर दूं। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये सब? जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें उसके साथ देख भी नहीं सकती। लाइबा सद्दाम को झंझोड़कर जज्बाती लहजे में उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। अरे मेरी जान, बस 1 हफ्ते की बात है। उसके बाद मेरा ये सारा प्लान कामयाब हो जाएगा। अब ऐसा तो ना करो। मुझे मेरे प्लान की आखिरी सीढ़ी तक आना था। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं उस लड़की से मोहब्बत करूँगा? कभी नहीं। ये तो मेरा एक प्लान है। उससे मोहब्बत करना और झूठी मोहब्बत का दावा करना भी मेरे प्लान का हिस्सा था। अब तुम्हें और आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं। सद्दाम ने अपनी हथेली से उसके आंसू साफ किए और उसे प्यार से समझाया था। जब लाइबा का दिल खुश हो गया था, सद्दाम वहाँ से चला गया तो खुशी से अपने हाथ से मगरमच्छ के आंसू साफ करने लगी थी। अब देखती हूँ इल्मा कब तक सद्दाम के साथ रहती है। उसने मेरे साथ जो किया उसका बदला ऐसा लूँगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। सद्दाम कहाँ गए थे? तुम्हें पता है ना, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। खाना भी ठंडा हो गया। अम्मा, मैं कहीं नहीं गया था। पता तो है, इल्मा हमेशा कहती है कि मुझे उससे मिलना है। बस उसी के पास गया था। पता नहीं कब निकाह होगा और कब ये सारा ड्रामा ख़त्म होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही। बड़ी बुआ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सद्दाम ने गहरी सांस खारिज करके अपनी माँ से शिकवा किया था। फरीदा बेगम अपने बेटे की यूं बेबसी देखकर उदास हो गई थी। मैं क्या करूं? मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। तुम्हारी बड़ी बुआ के आगे तो मैं बिल्कुल मजबूर हूं। पता नहीं वो और तुमसे क्या क्या करवाएंगी। कब से तो वो तुम्हारे जवान होने का इंतज़ार कर रही थी ताकि उस खानदान से बदला ले सके। मैं तो इस हक में बिल्कुल नहीं हूं। जो होना था वो हो गया। अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा? पर तुम्हारी बुआ ने अच्छा नहीं किया। न जाने तुम्हारे साथ क्या होगा। गुनाह किसी और ने किया और सज़ा कोई और भुगते। ये भला कहाँ लिखा है? फरीदा बेगम अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही थी जब सद्दाम खड़ा हो गया। प्यार से माँ से बोला, नहीं अम्मा, बड़ी बुआ जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, पर तंग आ गया हूँ। वहाँ लाइबा है जिसने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। जब वो मुझे इल्मा के साथ देखती है तो उसका दिल कट जाता है। बस मैं चाहता हूँ जल्दी से ये ड्रामा ख़त्म हो और फिर मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। चलें, मैं बड़ी बुआ से मिलकर आता हूँ। अपनी माँ के माथे पर बोसा दिया और वहाँ से चला गया। ये बड़ी सी हवेली थी। सुल्ताना बेगम इस हवेली की मालकन थी, लेकिन उनसे पहले उनका बड़ा भाई यानी कि सद्दाम का बाप इस हवेली का मालिक था। उसके बाप ने फरीदा से जब शादी की थी तो 1 साल बाद सद्दाम हुआ था। फरीदा बेगम, जो कि बहुत मासूम औरत थी,
एक रोज़ उनकी हवेली में चंद लोग कंधे पर चारपाई उठाए हुए आए। सुल्ताना बेगम और फरीदा बेगम ने जो मंजर देखा वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो सद्दाम के बाप की मैयत थी। सुल्ताना बेगम इस सदमे के बाद खून के आंसू रोई थी। अपने भाई के मरने के बाद उन्होंने वो गद्दी संभाली थी, क्योंकि फरीदा बेगम में वो सलाहियत नहीं थी कि पूरे गांव को संभाल सके। उनकी ज़मीनें और जायदादें सुल्ताना बेगम ने अपने काबू में ले ली थी। सुल्ताना बेगम जिम्मेदारी संभालने के साथ सद्दाम के कान हमेशा भरती रहती। वो बार बार एक ही बात कहती थी, सद्दाम बेटा, याद है ना, जवान होकर तुमने क्या करना है? तुम्हें अपने बाप के खून का बदला लेना है। इसको कभी मत भूलना। बुआ, मेरे बाप को मारा किसने? सद्दाम ने मासूमियत से सवाल किया। उस वक्त वो सिर्फ 10 साल का था। सुल्ताना बेगम ने कहा, मैं तुम्हें जवान होने पर बताऊंगी। अभी तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो। मैं तुम्हें लाहौर छोड़ने जा रही हूँ। तुम वहाँ हॉस्टल में रहकर अपनी तालीम पर फोकस करो। पढ़ाई के बाद जब वापस आओगे तब मैं तुम्हें अग्रे मराहिल बताऊंगी। सद्दाम हवेली छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन सुल्ताना बेगम यही चाहती थी कि सद्दाम, जो इस हवेली का वारिस है, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने और बाद में हवेली संभाले। सद्दाम लाहौर चला गया और वहाँ यूनिवर्सिटी में एक लड़की लाइबा से उसकी मुलाकात हुई। उन दोनों में दोस्ती हो गई। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सद्दाम हवेली वापस आया। फरीदा बेगम और सुल्ताना बेगम ने उसे गले लगाया। हवेली में खूब एहतमाम हुआ कि छोटे साहब जी वापस आ गए हैं। उस रात सद्दाम बड़ी बुआ के पास गया। बड़ी बुआ, मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है। आपने 16 साल पहले मुझसे कहा था, अब वक्त आ गया है, मुझे अपने उस प्लान को अंजाम देना है। आप ये बताएं कि मेरे बाप का खून किसने किया था, ताकि मैं बदला लेने में देर ना करूं। सद्दाम की बात सुनकर बड़ी बुआ की आंखों में एक चिंगारी उभरी। जब उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं बेटा, ये लो, ये एड्रेस है, ये लाहौर का एक इलाका है, तुम किसी तरह भी करके उस लड़की को अपनी मोहब्बत के झांसे में फंसा लो, क्योंकि उसी के बाप ने तुम्हारे बाप को मारा था। बदला लेने का वक्त आ गया है। सद्दाम ने अपनी बड़ी बुआ की ये बात सुनी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने घबरा कर कहा, बड़ी बुआ, ये क्या कह रही हैं? भला उस मासूम लड़की के साथ मैं ये सब क्यों करूँगा? मैं उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ? आप खुद बताएं, मैं ये सब क्यों करूँ? सद्दाम ने बेचैनी से कहा। यह सुनकर सुल्ताना बेगम गुस्से से बोली, सद्दाम, अपने बाप को भूल गए हो? तुम तो जवान भी नहीं हुए थे जब तुम्हारे सर से तुम्हारे बाप का साया उठ गया था। भूल गए हो उस वक्त को? तब उसके बाप को तो ख्याल नहीं आया कि तुम मासूम हो, तुम छोटे हो। फिर तुम्हें इस वक्त उस लड़की पर तरस क्यों आ रहा है? सुल्ताना बेगम बहुत गुस्से में थी। सद्दाम ने नज़रें झुका लीं और कहा, ओके बड़ी बुआ, आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। मैं वापस लाहौर चला जाता हूँ, मैं कल ही लाहौर जाता हूँ। बड़ी बुआ फौरन बोली, अरे नहीं नहीं, तुम 3-4 दिन आराम से अपनी माँ के साथ गुजारो। फरीदा तो तुम्हें आए रोज़ याद करती रहती थी, इतनी भी क्या जल्दी है? बस खुश रहो, लेकिन याद रहे उस लड़की को अपने प्यार में ऐसा फंसा लो कि 1 महीने के अंदर अंदर वो तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाए। बड़ी बुआ की बात सुनकर सद्दाम घबरा गया। बड़ी बुआ, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। मैं लाइबा से मोहब्बत करता हूँ, वो अच्छी लड़की है और मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर बड़ी बुआ का कहकहा गूंजा, अरे मेरे मासूम बेटे, तुम्हें कौन कह रहा है उससे निकाह करो? बस उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फ़िलहाल जो कहा है वो करो। सुल्ताना बेगम ने सद्दाम के कंधे पर थपकी देकर कहा, तुम्हें बस यही करना है। सद्दाम सब कुछ समझने के बाद एक बोझ सा अपने कंधे पर लिए वापस आ गया। उसने फरीदा बेगम से पूछा, अम्मा,
मैं क्या करूं? देखें, बाबा के मरने के बाद बड़ी बुआ ने ये जायदाद और ज़मीनें संभाली हैं। ना मेरे बस की बात थी, ना आपके। समझे कि हम उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब वो कह रही हैं मैं अपने बाप के खून का बदला लूं। मुझे ये करना चाहिए। फरीदा बेगम ने अपनी बेटियों को समझाया। मेरा तो यही ख्याल है कि जो लड़ाई इतने साल पहले ख़त्म हो गई, उसे दोबारा क्यों कुरेदना? उस पर मट्टी डाल दी जाए। किस्मत को जो मंजूर था वही हुआ। तुम्हारा बाप तो चला गया, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। न जाने तुम्हारी बुआ ये सब क्यों चाहती हैं। सद्दाम ने जोश में कहा, अम्मा, बड़ी बुआ ने हम पर बहुत एहसान किए हैं। उन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया। अगर वो बदला लेना चाहती हैं तो क्या मैं उनका साथ ना दूं? मुझे लगता है मुझे उनका साथ देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? फरीदा बेगम अपने बेटे को समझा ना सकी। वो बोली, देखो, बड़ी बुआ जो कह रही हैं बेशक वही करो, लेकिन याद रहे कभी भी मेरी तरबियत को ना भूलना। मैंने तुम्हें जो सिखाया है उस पर अमल करना। ये ना हो कि कल को कोई कहे कि इसकी माँ ने इसे सही तरबियत नहीं दी। सद्दाम नजरें चुराने लगा। फरीदा बेगम बोली, बेटा, मुझसे क्या छुपा रहे हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? सद्दाम ने कहा, माँ, बड़ी बुआ ने कहा है मुझे उस लड़की को अपने प्यार के झांसे में फंसाना है, जो उस शख्स की बेटी है जिसने हमारे बाप की जान ली। ये सुनकर फरीदा बेगम की आंखें खुली की खुली रह गईं। कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं सद्दाम, बेचारी लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद करनी है? ऐसा मत करना। मैं सुल्ताना से बात करती हूँ, फिक्र मत करो, शायद वो समझ जाएं। ये कहकर फरीदा बेगम सुल्ताना बेगम के पास चली गई, लेकिन सुल्ताना बेगम ने उनकी एक ना सुनी। वो बोली, फरीदा, पता है 16 साल पहले मैंने कितना इंतज़ार किया है कि हमारा सद्दाम बड़ा होगा और वो बदला लेगा। वो उस शख्स से बदला लेगा जिसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की। अब वक्त आ गया है बदला लेने का। फरीदा, तुम बीच में मत आओ। पता है ना, सारी हवेली के खर्चे और जायदाद और ज़मीनों को मैं ही संभालती हूँ। आज तक मैंने कभी भी ये बोझ नहीं समझा। अब मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहती हूँ। सुल्ताना बेगम ने जोशीले लहजे में अपना रुख दूसरी तरफ मोड़कर हाथ के इशारे से फरीदा बेगम को मना किया। फरीदा बेगम सर झुकाकर वापस चली गई। वो जानती थी कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। वो जानती थी कि उनका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन अपनी नंद के एहसानों की वजह से खामोश थी। पर वो शायद ये भूल गई थी कि ये एहसान नहीं थे, बल्कि इस हवेली पर उनका भी उतना ही हक था जितना सुल्ताना बेगम का था। अरे सद्दाम, तुम लाहौर क्या कर रहे हो? सद्दाम लाइबा से मिलने गया था। लाइबा लाहौर की तो नहीं थी, लेकिन उसने लाहौर में एक फ्लैट खरीद लिया था, क्योंकि सद्दाम की वजह से वो वहाँ रहना चाहती थी। मैं किसी काम के सिलसिले में आया हूँ। बिजनेस की वजह से मुझे बड़ी बुआ ने भेजा है। तुम सुनाओ, कैसा जा रहा है सब कुछ? सद्दाम ने लापरवाही से पूछा। अरे, तुमने बिजनेस भी शुरू कर दिया? पर मुझे तुमसे एक शिकवा है। तुमने कहा था पढ़ाई ख़त्म होने के बाद तुम मेरा रिश्ता लेने आओगे, फिर तुमने अपनी बड़ी बुआ को राज़ी क्यों नहीं किया? लाइबा ने शिकायती लहजे में कहा। अरे, कैसी बातें कर रही हो? सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। बस 2 महीने की बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सद्दाम ने निहायत मोहब्बत से कहा। सद्दाम के हाथ में वही एड्रेस था, लेकिन वो नहीं जानता था कि एल्मा से मुलाकात कैसे होगी। वो मोहल्ले के करीब जाकर खड़ा हुआ। अचानक से 3-4 मोहल्ले के लड़के गुजरे तो उसने एक को आवाज़ दी, अरे इधर आओ। वो लड़का सद्दाम के पास आया। सद्दाम ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो सज्जाद अली का घर कौन सा है? लड़के ने हाथ से बाईं तरफ इशारा करते कहा, वो देख रहे हो जो नुक्कर में घर है, वही सज्जाद अली का है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, सद्दाम ने जवाब दिया। फिर उसने अपना चश्मा दोबारा से चेहरे पर सजा लिया
और उस तरफ बढ़ गया। उसके हाथ में पेपर था। वो उस घर के करीब पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाला देखकर वो हैरान रह गया। जी, आप कौन? इल्मा ने संजीदगी से पूछा। मैं सद्दाम हूँ। दरअसल मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। मैं एक सर्वे कर रहा हूँ। क्या मैं आपका सर्वे ले सकता हूँ? सद्दाम ने घबराते हुए कहा। जी हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर। इल्मा ने भी उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी और उसे ड्राइंग रूम में बिठाया। मामा, पता नहीं कौन आया है। कह रहा है सर्वे लेना है। कोई सद्दाम है। क्या मुझे उसे सर्वे देना चाहिए? वो अपनी माँ के पास गई। देख लो, तुम्हें जो बेहतर लग रहा है वही करो। मेरी बला से अपने अब्बा से पूछ लो। हर बात तो तुम उनसे पूछती हो, मेरी कभी सुनी भी है? कितनी दफ़ा कहा है, यूनिवर्सिटी के कामों में इतना मत पड़ा करो। तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है। सादिया बेगम के अल्फाज अंदर बैठे सद्दाम के कानों में भी पड़ रहे थे, जबकि इल्मा झुंझलाकर बोली, अम्मा आहिस्ता बोलें, अंदर ही बैठा है। वो सुनेगा तो क्या कहेगा कि कैसी माँ है, बेटी को रुखसत करने पर तुली हुई है, जैसे बेटी कोई बोझ हो। इल्मा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और फौरन अंदर चली गई थी। जी, आप फरमाइए, आपको किस चीज़ का सर्वे लेना है? वो दरअसल मुझे पसंद की शादी का सर्वे लेना है। इल्मा ने यह सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए। ये कैसा सर्वे है? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप? इल्मा को शक हुआ तो फौरन पूछ बैठी, अरे मुझे गलत समझ रही हैं। दरअसल ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से सर्वे चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि पसंद की शादी होनी चाहिए कि नहीं? सद्दाम ने सवाल किया। इल्मा पहले तो काफ़ी कंफ्यूज हुई, यहाँ वहाँ देख रही थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दे। फिर बोली, होनी चाहिए पसंद की शादी, लेकिन ये डिपेंड करता है। फिर सद्दाम ने उसे दोबारा सवाल किया, तो क्या आप भी पसंद की शादी करेंगी? उसकी बात पर तो इल्मा के गाल लाल हो गए थे। ये कैसा सवाल है? सद्दाम बौखला गया। अरे आप गलत समझ रही हैं। फिर इल्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसे लग रहा था जैसे ये सामने वाला शख्स मशकूक है। अम्मा देखें, ये कैसे सवाल कर रहा है। सर्वे के नाम पर कितनी बेहुदा बातें कर रहा है। इल्मा फौरन उठकर बाहर चली गई, जबकि सादिया बेगम अपनी बेटी की बात सुनकर तड़प कर चारपाई से उठ बैठी थी। कौन है ये? फौरन अंदर गई। अरे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस सर्वे ले रहा था। अगर कोई सवाल ऐसा था तो माफ़ कीजिए, सद्दाम ने मासूमियत से कहा। फिर मज़ीद बोला, लगता है आपकी बेटी को शादी ही नहीं करनी, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। सादिया बेगम ने जैसे ही सद्दाम की मासूमियत का मुजाहिरा देखा, फ़ौरन अपनी बेटी को आंखें निकालने लगी। इल्मा की बच्ची, घर में आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? वो फिर सद्दाम के पास गई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, ज़रा सरफिरी है, इसके बाप ने इसे सर पर चढ़ाया हुआ है, बस इसी वजह से इसको किसी का लिहाज नहीं होता। नहीं आंटी, आप लोगों ने मेरी कोई कदर नहीं की, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। सद्दाम ने ये कहते ही वहाँ से उठने की कोशिश की। रुको तो सही, रुको बेटा, मुझसे इंटरव्यू ले लो। सादिया बेगम ने गोया उसकी मिन्नतें की थीं। वो तो रोज़ाना अपने घर की दहलीज पर नज़र जमाए रहती थीं कि कोई लड़का उनके घर आए। नहीं आंटी, ये मेरा कसूर है, मुझे ऐसे आपके घर नहीं आना चाहिए था, सद्दाम ने गोया शर्मिंदगी से कहा। नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी ने ये सब किया। अरे आंटी, ऐसी बात नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं। चले, आप कहती हैं तो मैं बैठ जाता हूँ। ये कहते साथ ही सद्दाम उनके पास बैठ गया। वो यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह सादिया बेगम का दिल जीत ले। उसे समझ लग गई थी कि इन दोनों माँ बेटी के आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं, और अगर उसने सादिया बेगम का दिल जीत लिया तो बात शादी तक पहुँच सकती है।
वो खुश था कि उसने अपना नंबर सादिया बेगम को दे दिया था। लेकिन 2 दिन गुजर गए और कोई बात ना बनी। दूसरी तरफ सादिया बेगम बार बार एलमा से एक ही बात कह रही थी, ये उसका नंबर है, उससे अभी माफ़ी मांग। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? ना हमें जानता है ना पहचानता, मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूं? सादिया बेगम अपना सर थाम कर बैठ गई। अब तेरे अब्बा को शिकायत लगानी पड़ेगी, तू ऐसे नहीं मानेगी। अम्मा, कहीं ये वो तो नहीं कि लड़का आपको पसंद आ गया हो और आप मेरी शादी के ख्वाब देख रही हैं? अब आपकी यही ख्वाहिश है कि मुझे घर से निकाल दें? इल्मा ने तड़प कर कहा, जिस पर उसकी माँ फौरन बोली, अगर ऐसा इरादा है तो फिर तुम्हें क्या है? तुम्हारे अब्बा को तो तुम्हारी फिक्र है नहीं, मुझे ही कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा। और फिर क्या बुराई है उस लड़के में? मुझे तो वो पहली नज़र में ही अच्छा लगा। इल्मा ने यह सुना तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अम्मा, पहली बार एक शख्स को देखा है और पहली मुलाकात में वो इतना दिल में घर कर गया कि आप उसे दामाद बनाने का सोच रही हैं। इल्मा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था और वो हैरान खड़ी थी। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो ये देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि उसकी माँ सद्दाम से ऐसे बातें कर रही थी जैसे बरसों की दोस्ती हो। इल्मा ने सद्दाम को देखा और चीख कर बोली, मिस्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको किसने मेरे घर आने दिया? सद्दाम फौरन उठ खड़ा हुआ। आंटी, मुझे जाना होगा, मुझे जाने दें। अरे नहीं सद्दाम, इस पागल लड़की की बातों में ना आया करो, ये तो वैसे ही बोलती है, रुको तो सही। सादिया बेगम सद्दाम को लेकर कमरे में चली गई, जबकि इल्मा हैरत और गुस्से से कांप रही थी। सद्दाम का आना जाना इस घर में मामूल बन गया था। 1 महीना गुजर गया लेकिन कोई फैसला ना हो सका। दूसरी तरफ सुल्ताना बेगम ने सद्दाम से रिपोर्ट ली। बताओ सद्दाम, तुम्हारा प्लान कहाँ तक पहुँचा? सद्दाम अफसोस से बोला, क्या करूँ, उसकी पागल माँ को पटा रहा हूँ, अब तक बेटी के करीब नहीं जा सका। माँ का दिल जीतूंगा तो समझो बेटी के करीब चला जाऊंगा, लेकिन वो इल्मा अभी तक मुझसे बात तक नहीं करती, ये सब कैसे होगा? सुल्ताना बेगम गुस्से से बोली, सद्दाम, वक्त बहुत कम है, बस तुम सीधे सीधे उसकी माँ से कहो कि मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी है, आगे का देखा जाएगा क्या होता है। यूं सद्दाम वापस आ गया था और उसने वही किया था जो उसकी बड़ी बुआ ने उसे करने को कहा। जबकि सादिया बेगम ने जैसे ही सद्दाम की बातों को सुना तो खुशी से फूलें न समाई। अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे तो पहले ही पता था ये खुदा की तरफ से एक इशारा है जो तुम हमारी तरफ आए हो। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, मैं अपनी बेटी को तैयार कर दूंगी, राजी कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। वो खुशी से उसका चेहरा थाम कर बोली। सद्दाम को वो औरत बेवकूफ़ लग रही थी। जब सद्दाम परेशानी से बोला, नहीं आंटी, मुझे नहीं लग रहा कि वो मानेगी, लेकिन मैं इल्मा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, पहली नज़र में ही उसका दीवाना हो गया हूँ, तभी तो यहाँ बहाने बहाने से आता हूँ। पर मैं जान गया हूँ आप दिल की बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैंने आपसे दिल की बात कह दी कि मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इल्मा मुझसे मोहब्बत करती है। कैसी बातें कर रहे हो सद्दाम, मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, देखना 2 दिन बाद तुमसे शादी के लिए भी मान जाएगी। यूं सद्दाम वापस चला गया और उसका तीर निशाने पर लगा था। सादिया बेगम ने अपनी बेटी इल्मा से बात की थी। जब इल्मा उछलकर खड़ी हो गई, कैसी बातें कर रही हैं अम्मा, मैं उस लड़के से ऐसे शादी नहीं कर सकती। वो कहता है कि मुझसे मोहब्बत करता है, मैं तो उससे कभी मिली भी नहीं, हमारी तो जब भी बात हुई वो तू मैं ही हुई, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कह दिया ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है इल्मा, तो यकीन क्यों नहीं आ रहा? उसे तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत हुई थी, तभी तो वो इधर रोज़ आता था। इल्मा के तो होश उड़ गए थे। सारी रात वो यही सोचती रही कि जो उसकी माँ कह रही है वो सच है या नहीं।
बिलाखिर उसने अपनी माँ से कह दिया। ठीक है अम्मा, फिर ऐसा करते हैं, मैं 1 महीना उसके साथ रहकर देख लेती हूँ। अगर उसे मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो 1 महीने में पता चल जाएगा। सादिया बेगम को भी उसकी ये बात पसंद आई थी। जब सद्दाम ने यह सुना तो उसने भी कोई शिकवा नहीं किया। यूं सादिया बेगम ने सद्दाम को बता दिया, अरे बेटा, दरअसल एल्मा ये चाहती है कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी मोहब्बत को जांच ले। 1 महीने में उसे इतनी मोहब्बत देना कि वो उसके बाद फौरन शादी के लिए तैयार हो जाए। सादिया बेगम की बात सुनकर सद्दाम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। जी आंटी, आप फिक्र क्यों करती हैं? 1 महीने के अंदर मैं उसे अपना दीवाना कर दूंगा। उसे इतना प्यार दिखाऊंगा कि वो मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बस आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं आंटी। ये कहते साथ ही सद्दाम ने गहरी सांस खारिज की थी, क्योंकि अब उसका प्लान कामयाब हो रहा था। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं, क्योंकि मोहब्बत ऐसे पहली नज़र में तो हो नहीं सकती। मैं ऐसी मोहब्बत को नहीं मानती, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको पहले से बता दूं, ये 1 महीना मैं सिर्फ और सिर्फ आपको परखूंगी, क्योंकि मुझसे कोई और मोहब्बत करता है। इल्मा ने सद्दाम से जैसे ही कहा था, उसकी बात सुनकर सद्दाम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो उस वक्त एक पार्क में बैठे हुए थे। सद्दाम उसे उसके घर से पिक करके यहाँ लेकर आया था। कौन है वो लड़का, मैं जान सकता हूँ? सद्दाम सब कुछ भुलाकर उससे ऐसे पूछ रहा था जैसे वो सच में उससे मोहब्बत करता हो। वजी मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बिल्कुल वैसा है जैसा लड़का मुझे चाहिए, ना कि आपकी तरह। इल्मा ने गरूर से उसको ऊपर से नीचे तक देखकर कहा था। ओके, मैं वादा करता हूं कि पूरे 1 महीने के अंदर मैं अपने आप को तुम्हारी रंग में ढल दूंगा। सच में मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। सद्दाम ने उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। इल्मा ने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़वाया। रहने दीजिए ये बातें, आप ये 1 महीने के बाद करना। मुझे जाना चाहिए, शाम हो गई है, उसने लापरवाही से कहा। सद्दाम गहरी सांस लेते हुए कुछ ना कह सका। ये लड़की उसके हवासों पर छा रही थी। उसका हर प्लान लेट होता जा रहा था। सद्दाम उसकी यूनिवर्सिटी आ गया। ये सोच सोचकर कि इल्मा को कोई और पसंद करता है, सद्दाम को नींद नहीं आती थी। रात को करवटें बदलते हुए उसके जहन में इल्मा की यही बातें गूंज रही थी। वजीह मुझे पसंद करता है, उसने यही सोचा था। यूनिवर्सिटी जाकर वो देखेगा कि आखिर वो शख्स है कौन जिसके मुकाबले में सद्दाम कुछ भी नहीं। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसकी नज़र इल्मा पर गई, पर जैसे ही उसके साथ खड़े उस नौजवान पर गई जो शलवार कमीज़ में मलबूस एक सीधा साधा सा लड़का था, जो उसके पास बैठे सर झुकाए उसकी बातें सुन रहा था। सद्दाम का कहकहा हवा में गूंजा, तो ये है वो मिस्टर जिसके पीछे इल्मा मुझे ठुकरा रही है। पर अगले ही पल सद्दाम के चेहरे पर गुस्सा छा गया जब इल्मा ने उस वजी का हाथ थामा। वो मोहब्बत से कुछ कह रही थी। अच्छा, तो ये मिस इससे तो बड़ी बातें करती हैं, और जब मैंने इसका हाथ थामा था तब तो जैसे इसे करंट लगा हो। सद्दाम का दिल था कि वो उन दोनों के पास जाए और वजी को बता दे कि इल्मा उसकी नहीं बल्कि मेरी होने वाली बीवी है, पर वो बना बनाया खेल खराब नहीं करना चाहता था, लिहाजा वो वापस चला गया। मेरी बात सुनो, तुम तीनों को मैंने इसीलिए चुना है ताकि तुम एक साथ होकर उस लड़की को तंग करो, पर याद रहे खबरदार जो उस लड़की को तकलीफ देने की कोशिश भी की, समझे तुम? वो 3 नौजवान यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हो गए। अब देखता हूँ इल्मा कैसे मुझ पर यकीन नहीं करती, मेरी इस झूठी मोहब्बत पर ईमान नहीं लाती। ये कहता हुआ सद्दाम गाड़ी से निकल आया। इल्मा जो कि वजी के साथ बाहर निकल रही थी, उन तीनों हट्टे कट्टे नौजवानों ने इल्मा को चारों तरफ से घेर लिया। कौन हो तुम? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इल्मा ने घबरा कर कहा।
वजी ने भी उन तीनों को इल्मा से दूर रहने की तलकीन की, लेकिन उन तीनों नौजवानों ने सद्दाम की हिदायत के मुताबिक वजी पर हमला कर दिया। वजी औंधे मुंह जा गिरा, जबकि एल्मा इधर उधर पुकार रही थी। यूनिवर्सिटी खाली थी। आज एल्मा लेट जा रही थी क्योंकि वो प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, और वो भी वजीह के साथ। देखो, दूर हो जाओ वरना मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगी। पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है, एल्मा ने गुस्से से कहा। उनमें से एक शख्स ने आगे बढ़कर एल्मा का रास्ता रोक लिया। आज तो तुम हमसे नहीं बच सकती, ये कहते ही उसने एल्मा के दुपट्टे को पकड़ने की कोशिश की। अगले ही पल सद्दाम, जो कि दूर खड़ा तमाशा देख रहा था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था, मैदान में आया और उस नौजवान पर मुक्कों की बारिश कर दी। एल्मा, जो पहले ही घबराई हुई थी, फौरन सद्दाम के पीछे चली गई। तुम फिक्र मत करो एल्मा, मैं आ गया हूं ना। देखना, इन तीनों को ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। एल्मा को ऐसा लगा जैसे सद्दाम वाकई उसकी जान बचा रहा हो। यूं सद्दाम ने उन तीनों की खूब धुलाई की थी। वो तीनों भाग चुके थे और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था, जबकि चोरी चुपके उनमें से एक नौजवान ने वजीह के बेहोश वजूद को साइड पर कर दिया था। इस बात की भिनक भी एल्मा को ना पड़ सकी कि ये कब हुआ। तभी उसे वजीह का ख्याल आया। सद्दाम, वजीह किधर है? वो मेरे साथ था। एल्मा यहाँ वहाँ वजीह को तलाश कर रही थी। वजीह के लिए उसे इतना फिक्रमंद देखकर सद्दाम जल भुन गया। मैं तुम्हारी जान बचाने वाला तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या तुम्हें मैं नजर नहीं आ रहा? जज्बात से चूर लहजे में सद्दाम ने उसके चेहरे को अपनी तरफ किया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, वजीह को उन्होंने मारा था, मैं इसीलिए इसे तलाश कर रही हूं। एल्मा ने एक फिक्रमंदी से कहा तो सद्दाम हंसकर बोला था, वो कमज़ोर शख्स तो तुम्हें छोड़कर चला गया। देख रही हो तुम किससे मोहब्बत करती हो? एक ऐसे शख्स से जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुमसे मोहब्बत करता है, और एक मैं जिसने अभी तुम्हारी हिफाजत की। वजीह जैसी शख्सियत से तुम मोहब्बत नहीं कर सकती जो वक्त पड़ने पर तुम्हारा मुहाफिज ना बन सके। एल्मा, अभी भी वक्त है, सोच समझ कर फैसला लेना। सद्दाम ये कहकर वापस चला गया था। उसने एल्मा को लिफ्ट की ऑफ़र ही नहीं की थी कि आओ मैं तुम्हें छोड़ आऊं, क्योंकि जानता था कि अब एल्मा खुद उसके पास आएगी। अगर वो दोबारा उसके पास गया तो एल्मा को उसकी अहमियत समझ में नहीं आएगी। 2 दिन गुजर गए थे। एल्मा इसी सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वजीह कहाँ गया होगा? मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा। अम्मा, सब कुछ ठीक तो है ना? जब सादिया बेगम ने उसे फिर से बातें सुनाई, कहती थी ना, इस वजीह में कुछ नहीं रखा। अब शर्मिंदगी के मारे तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा, तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा कि कहीं तुम उससे शिकवा ना करो कि उसने तुम्हारी जान नहीं बचाई। सादिया बेगम को जो समझ में आया उन्होंने वही कहा था। पर अम्मा, सद्दाम ने मेरी जान तो बचाई है, लेकिन क्या सिर्फ इसी वजह से मैं उस पर यकीन कर लूं? नहीं नहीं, मुझे तो अभी भी उस पर यकीन नहीं आ रहा। उसकी माँ उसकी बात सुनकर सर थाम कर रह गई। ठीक है, तो फिर वजीह से जाके मिल, जिसका ना आता है ना पता। वो तंज के तीर चलाए सर झटक कर वहां से चली गई। अम्मा नहीं, मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना, एल्मा जिद कर रही थी। कुछ देर पहले ही उसकी माँ को कॉल आई थी। सद्दाम ने उसकी माँ को यही कहा था कि आंटी, मैं एल्मा को अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। अरे पागल लड़की, एक लड़का तेरे पीछे पड़ा है और तू है कि उसे भाव ही नहीं दे रही। चल, वो लाल साड़ी है ना, वो पहन कर जाना। सादिया बेगम ने सरगोशी करके समझाया। अम्मा, क्या हो गया है? कोई मेरी शादी नहीं है, बस छोटा सा डिनर है। ये कहते साथ ही एल्मा ने फौरन शलवार कमीज निकाली और फिर हल्का तैयार होकर अपना पर्स पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसे सद्दाम लेने आया था। वो इस आलीशान बड़े से रेस्टोरेंट में बैठे थे। सद्दाम मुसलसल उसे घूर रहा था, जिसकी वजह से एल्मा कंफ्यूज हो रही थी। उससे रहा नहीं गया तो फौरन बोल पड़ी, अब बस भी कर दें, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? सब देख रहे हैं, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा।
सद्दाम की आंखें मुसलसल उसके चेहरे पर जमी हुई थी। जब कोई प्यारा सामने बैठा हो तो आंखें कैसे ना उस पर टिकें। ये कहते हुए उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक मखमल की डिब्बी निकाली थी, जबकि एल्मा चौंक गई थी। सद्दाम ने फौरन से डिब्बी खोली। एल्मा ने जब देखा तो वो चमकती अंगूठी थी। सद्दाम, ये क्या? फौरन एल्मा के मुंह से निकला। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए। अभी ये तो शुरुआत है, देखना आगे आगे क्या करता हूं। तुम्हारे इश्क में तो मैं तुम्हें जीत कर रहूंगा। सद्दाम ने उसका जबरदस्ती हाथ थामा था और वो अंगूठी उसकी रिंग फिंगर में पहना दी थी, जबकि एल्मा तो हक्का बक्का होकर उसे देख रही थी। उसने सद्दाम को क्या क्या नहीं कहा था, उसकी कितनी बेइज्जती की थी, और यहाँ सद्दाम जो कि उसकी मोहब्बत में क्या कुछ कर रहा था। उसके बाद दोनों ने डिनर किया, जब अचानक एक पल सद्दाम की नज़र लाइबा पर पड़ी, जो कि उन दोनों को नफरत भरी निगाह से देख रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब यूं उसका वो खाना हलक में अटक गया। खांस कर बोला, एल्मा, मैं वॉशरूम से होकर आता हूं, तुम मेरा वेट करना। ये कहते साथ ही वो उठ गया था। एल्मा अपने मोबाइल में मगन थी। यूं सद्दाम वहां से उठ गया। लाइबा, लाइबा, मेरी जान, मेरी जान, मेरी बात सुनो। वो लाइबा के पीछे भाग रहा था, जबकि लाइबा रोते हुए आगे भाग रही थी। अगले ही पल सद्दाम ने उसका हाथ थामा और उसे खींचकर अपनी तरफ किया। तुमने ये सब क्यों किया सद्दाम? तुम ये सब क्या कर रहे हो? इतनी चीप हरकत। आखिर उस लड़की में क्या रखा है? 2 टके की लड़की, कौन है वो? ये सब क्यों कर रहे हो? आई कांट बिलीव तुम मुझे धोखा दे रहे हो। कब से ये सब चल रहा है? कब से तुम मुझे चीट कर रहे हो? बताओ मुझे। सद्दाम ने फौरन लाइबा का हाथ करीब होकर थाम कर कहा, रिलैक्स, ऐसी बात नहीं है। आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें अपना प्लान बताऊंगा। ये सब कुछ मुझे बड़ी बुआ के कहने पर करना पड़ा है। बाकी बातें मैं तुमसे तुम्हारे फ्लैट में आकर करूँगा। रात को मेरा इंतज़ार करना। लाइबा तो हक्का बक्का हो गई थी कि आखिर सद्दाम के दिमाग में चल क्या रहा है। वो फौरन वापस आया था और एल्मा उसका इंतज़ार कर रही थी। अरे, कहाँ गए थे आप? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। आप वॉशरूम ही गए थे ना? एल्मा परेशानी से बोली। अरे वाह, अभी ही बीवी वाले सवाल। बाय द वे, आई लाइक इट। वो मायने खेज अंदाज में अपनी सीट पर दोबारा से आकर बैठा। एल्मा को आहिस्ता आहिस्ता यकीन आने लगा था कि सद्दाम सच में उससे मोहब्बत करता है, वरना कोई भला किसी लड़की पर इतने पैसे क्यों लुटाए। उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत इतनी जल्दी पलट जाएगी। वजीह से तो उसे नफरत हो रही थी, जिसे सद्दाम के आदमी धमका कर उसके घर छोड़कर गए थे कि अगर दोबारा से एल्मा से मिला तो उसकी जान ले लेंगे। अब एल्मा यही समझ रही थी कि वो बुज़दिल शख्स था, शायद इसके खूबसूरत चेहरे की वजह से, उसकी जहानत का फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि एल्मा ज़हीन थी और यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। ओह, तो ये बात है। सद्दाम, उस बेचारी लड़की को तुम धोखा दोगे? पर सद्दाम, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता यूं तुम्हें उस लड़की के साथ देखना। मैं तो अभी पहली दफ़ा उसके साथ तुम्हें देखा है तो मेरा दिल जल गया। पता नहीं कब कब तुम्हें उसके साथ देखना पड़ेगा। लाइबा बेचैनी से बोली थी। उसकी बातों में जज्बात ही जज्बात थे। जब सद्दाम ने उसे तसल्ली दी, जब मैं तुम्हारा हूं तो मैं किसी के साथ भी हूं, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एट लास्ट मैं तुम्हें ही चुनूंगा। वो तो सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा है। उसकी बात सुनकर लाइबा और भी ज़्यादा जज्बाती हो गई थी। घबराकर सद्दाम की शर्ट पर हाथ फेरकर वो परेशानी से बोली, अगर सद्दाम तुम्हें सच में उस लड़की से मोहब्बत हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी? उसकी बात सुनकर सद्दाम के तो जैसे होश उड़ गए थे। एल्मा का सरापा उसकी आंखों में छाने लगा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ होगा, तुम फिक्र मत करो। 1 महीना गुजर गया था। अब सद्दाम को इंतज़ार था कि कब एल्मा उसके पास आए और उसे ये बताए कि उसे सद्दाम की मोहब्बत पर यकीन है, जबकि एल्मा काफ़ी बेचैन थी।
पर उसने यही शर्त रखी थी कि वो 1 महीने में सद्दाम को खुद बताएगी। और उसने जैसे ही सद्दाम से इजहार किया था कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं, तो सद्दाम को यकीन ही नहीं आया। वो इतना खुश हो गया था कि खुशी खुशी उसने इल्मा को अपने गले लगा लिया। इल्मा कुछ ही देर बाद उससे अलग हुई। आप प्लीज़ वादा करें मुझसे, मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं, मुझे धोखा तो नहीं देंगे। मैं आप पर यकीन कर रही हूँ। मेरे डैड आउट ऑफ कंट्री हैं, वो तो मेरी शादी में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे। पहले सद्दाम के दिल को कुछ हुआ था कि वो इस मासूम लड़की को धोखा दे रहा है, लेकिन जैसे ही एल्मा ने अपने बाप का जिक्र किया तो सद्दाम के अंदर बदले की आग फिर से पैदा हो गई। एल्मा, तुम मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हो, और बाकी का यकीन तो मैं तुम्हें शादी के बाद दिलाऊंगा। सद्दाम ने आई विंक करके मायनी खेज लफ्ज़ों में उसे कहा। आंटी, आप मेरी बात का यकीन करें। दरअसल बात यह है ना कि जैसे आपके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री हैं, वैसे ही मेरी अम्मा शादी पर नहीं आ सकती, और मेरी बुआ हैं जो कि इतनी बिजी होती हैं हवेली के मामलात में, लोगों की परेशानियां हल करने में। वो मेरी शादी पर नहीं आ सकती। इसीलिए तो चाहता हूँ कि बस निकाह हो जाए और फिर हम लोग ग्रैंड वलीमा रखेंगे जिसमें सब शिरकत करेंगे। आप यकीन करें। सद्दाम ने सादिया बेगम को फिर से समझाया था। ठीक है बेटा, मुझे तुम पर यकीन है। चलो ऐसा करते हैं, इसी हफ्ते निकाह रख लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सद्दाम फौरन बोला। जब एल्मा बोली, नहीं अम्मा, ये तो इतना जल्दी है, मुझे तैयारी भी तो करनी है, मुझे ड्रेस भी तो बनवाना है। एल्मा बहुत परेशानी से बोली थी। जब सद्दाम मुस्कुराकर बोला, तुम फिक्र मत करो एल्मा, तुम्हारे निकाह की सारी तैयारी मैं अपने ज़िम्मे लूँगा। तुम जो ड्रेस पहनोगी वो मेरी पसंद का होगा, डोंट यू वरी। यूं उसने ये बात कहकर एल्मा का दिल एक और दफ़ा जीत लिया। वो दुल्हन बनी बैठी थी, उसका दिल अभी भी कांप रहा था कि जो करने वो जा रही है क्या वो ठीक है, क्या उसे सद्दाम पर भरोसा करना चाहिए था या नहीं। लेकिन अब निकाह में कुछ ही देर बाकी थी। उसने अपने अब्बा को कॉल की थी ताकि आखिरी दफ़ा उनसे मिल सके, क्योंकि कुछ देर बाद उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। सजाद अली ने अपनी बेटी को ढेरों मुबारकबाद दी थी। एल्मा के आंसू तो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद ही उसका निकाह हो गया। अब वो सद्दाम के साथ बैठी थी जब अचानक से सद्दाम का फ़ोन बजा था। हाँ, काम हो गया, फिक्र मत करो, बस कुछ ही देर बाद मेरा मिशन कामयाब हो जाएगा। उस वक्त वो ड्राइव कर रहा था, साथ ही एल्मा बैठी थी। आप किस मिशन की बात कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? एल्मा ने हल्के से सवाल किया, जबकि सद्दाम अभी भी कॉल पर था। लाइबा की कॉल थी। नहीं लाइबा, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, तुम भला क्यों आओगी? अरे मैं कह रहा हूं ना, तुम ना आओ। शायद लाइबा उसे यही कह रही थी कि वो हवेली आना चाहती है, पर सद्दाम उसे मना कर रहा था। फिर उसने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। सद्दाम, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप किस मिशन की बात कर रहे हैं? उसकी बात पर सद्दाम मुस्कुरा दिया और उसने गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी। सद्दाम, ये क्या कर रहे हैं? गाड़ी आहिस्ता चलाएं, इतनी भी क्या जल्दी है? जब सद्दाम ने दांत पीस कर कहा, बहुत जल्दी है तुमसे जान छुड़ाने की और अपने इस मिशन को ख़त्म करने की, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊं। इसलिए बस चाहता हूं कि जल्दी से तुम्हें तुम्हारी औकात तक पहुंचा दूं। ये कहते साथ उसने गाड़ी को एक ब्रेक लगाई थी। एल्मा का सर गाड़ी के साथ टकराते टकराते बचा था। ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? किस मिशन की बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। एल्मा के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, जबकि सद्दाम ने सामने देखकर सपाट लहजे में उससे कहा, उतरो गाड़ी से, तुम्हारी मंजिल आ गई है। उसकी बात सुनकर एल्मा घबरा गई थी। कैसी मंजिल? सद्दाम का दिल गोया तेजी से धड़कने लगा। दिल में एक आवाज़ आई थी, नहीं सद्दाम, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकते। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। जब अगले ही लम्हे
एल्मा ने उसे बाजू से झंझोड़कर पूछा। बताएं ना सद्दाम। सद्दाम होश की दुनिया में वापस आया। हाँ हाँ, अरे ये मजाक कर रहा था मेरी जान। आओ चलो, हवेली आ गई है। और यूं गहरी सांस खारिज करके उसने एल्मा को कहा था। सद्दाम ने उसका हाथ थामा और उसे हवेली लेकर गया। वो हवेली में पहुंचकर एल्मा को अपने रूम में बिठा चुका था। हवेली इतनी बड़ी थी कि एल्मा को मालूम ही ना हो सका हवेली के सारे अफराद हवेली में मौजूद हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ देर में आता हूँ। फिक्र मत करो, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसने एल्मा की गाल थपथपाकर प्यार से कहा और वहाँ से चला गया। जबकि एल्मा उस रूम का जायज़ा ले रही थी, उसका दिल हचकोले खा रहा था। कुछ देर बाद सद्दाम बड़ी बुआ के पास गया और आगे बढ़कर बड़ी बुआ के गले लग गया। बुआ, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं कामयाब हो गया हूँ। आपने कहा था ना कि उस लड़की के साथ यही सब करना, मैंने कर लिया। बहुत अच्छा किया तुमने सद्दाम, पर अब वक्त आ गया है कि तुम उस लड़की से जान छुड़ा लो। उससे कह दो कि यह निकाह झूठा था और उसे छोड़ दो, ताकि उसे इतनी तकलीफ हो कि वो तकलीफ उसके बाप को भी हो। फिर उसे पता चले कि असल तकलीफ क्या होती है। सुल्ताना बेगम की बात सुनकर सद्दाम के चेहरे की खुशी एक पल को मान पड़ गई थी। क्या हुआ सद्दाम, क्या सोच रहे हो? ये तो तुम्हारी कामयाबी का जश्न होगा। जाओ और जाकर बता दो। हाँ बड़ी बुआ, मैं बता दूंगा। अभी बहुत थका हुआ हूँ। आप फिक्र मत करें, दरअसल उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। क्या कुछ वक्त मिल सकता है? सद्दाम ने घबराकर बड़ी बात कही थी। जब बड़ी बुआ ने उसका हाथ थामकर उससे पूछा, सद्दाम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उस लड़की से मोहब्बत कर ली है? ये सुनकर सद्दाम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फौरन बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? मैं लाइबा से मोहब्बत करता हूँ। बस मुझे कुछ टाइम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एल्मा का बाप वापस आ जाए। वो असल में बाहर गया हुआ है। अगर वापस आएगा तो फिर एल्मा को खुद से दूर करके मुझे और भी मज़ा आएगा। उसके बाप की तकलीफ़ को अपनी आंखों से देखूंगा, तभी तो मेरा दर्द दूर होगा। सुल्ताना बेगम ने जैसे ही ये सुना तो चौंक गई। अच्छा, उसका बाप बाहर गया हुआ है, तो फिर थोड़ा सब्र कर जाओ। सद्दाम ने सुकून का सांस लिया, जबकि वहीं दूसरी तरफ सद्दाम को पता भी नहीं चला और लाइबा उसके मना करने के बावजूद हवेली आ गई। वो सीधा सद्दाम के कमरे में गई थी। एल्मा, जो उस वक्त अपनी ज्वेलरी उतार रही थी, जैसे ही दरवाजे पर उसकी नज़र गई, उस लड़की को देखकर वो चौंक गई। अरे आप कौन हैं? क्या आप सद्दाम की बहन हैं? ये सुनकर लाइबा के तन बदन में आग लग गई। शट अप, मैं सद्दाम की बहन नहीं बल्कि उसकी होने वाली बीवी हूँ। और पता है तुम कौन हो? तुम सद्दाम की कुछ भी नहीं। एल्मा ने यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जानना चाहती हो कि सच्चाई क्या है? आओ मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं। मेरे साथ चलो। एल्मा ना समझी कि आलम में बस उसके साथ चलने लगी थी। लाइबा तो यही चाहती थी कि सद्दाम से उसका सामना ना हो। वो सद्दाम की गैर मौजूदगी में एल्मा को इस हवेली से निकालना चाहती थी। कुछ देर बाद वो दोनों हवेली के बाहर आ गए। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। एल्मा ने उसका हाथ अपने हाथ से छुड़वाया। बताओ भी सही, मुझे यहाँ क्यों लाई हो और अब किस सच्चाई की बात कर रही थी? जब लाइबा ने चीख कर उससे कहा, यही सच्चाई कि सद्दाम मुझसे मोहब्बत करता है। ये देखो, उसने अपना मोबाइल निकाला और वो सारी तस्वीरें उसने एल्मा को दिखा दी, जिनमें सद्दाम काफ़ी नज़दीक था लाइबा से। एल्मा का वजूद लरज़ उठा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। देखो देखो एल्मा, वो मुझसे मोहब्बत करता है। सिर्फ धोखे के लिए उसने तुमसे शादी की है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप ने बहुत अरसा पहले शायद उसके बाप को मार दिया था, जिसकी वजह से उसने बदला लेने के लिए तुमसे शादी का ढोंग रचाया है, ताकि फिर तुम्हें अलग करके, तुम्हें खुद से जुदा करके वो तुम्हारे बाप को वही दुख दे सके जो दुख उसने झेला। उसका और कोई इरादा नहीं। मैं सच कह रही हूँ। लाइबा की बातें सुनकर तो उसके होश उड़ गए थे, जबकि लाइबा वहाँ से चली गई थी।
एल्मा एक नज़र उस हवेली को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था। अब उसे पता चल गया था कि उसकी छठी हिस्स बिल्कुल ठीक थी। सद्दाम जैसा दिखता था वैसा था नहीं। वो कहाँ जाती अब उसे समझ नहीं आ रही थी। न जाने ये हवेली कहाँ थी, किस इलाके में थी, पर लाहौर से बहुत ज़्यादा दूर थी, वो ये जान गई थी। बारिश की वजह से वो कहाँ रहती उसे समझ ही नहीं आई। यूं वो फुटपाथ पर बैठकर सर्दी से कांप रही थी। दूसरी तरफ सद्दाम खुशी के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जिसने उसका इस्तकबाल किया था वो एल्मा नहीं बल्कि लाइबा थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो लाइबा? और एल्मा कहाँ है? जब लाइबा ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हायल करके शरारत से कहा, एल्मा को तो मैंने इस हवेली से निकाल दिया। उसे मैंने बता दिया है कि तुमने उसे धोखा दिया है और अब वो तुम्हारे करीब नहीं आएगी। तुम्हारा बदला भी पूरा हुआ और उसे सच्चाई पता चल गई। उसका दिल भी टूट गया। यही तुम चाहते थे ना? तुम्हारा बदला पूरा हुआ। अभी एल्मा यहाँ नहीं है। जब सद्दाम ने यह सुना तो बेदर्दी से उसके दोनों बाजू खुद से अलग किए। ये क्या कह रही हो लाइबा? तुमने क्यों किया ये सब? उसने फौरन लाइबा को पीछे की जानिब धक्का दिया। वो बेड पर जाकर गिरी थी। सद्दाम पागलों की तरह नीचे आया और वो हर जगह एल्मा को तलाश कर रहा था। वो एक झुग्गी सी थी जो कि इस सर्दी में उसे दिखाई दी थी। पनाह लेने के लिए उसे ये झुग्गी ठीक लगी। अंदर झांक कर देखा तो कोई भी नहीं था। ये सोचकर वो उस झुग्गी में ही लेट गई थी। पर कुछ देर बाद ही उसका मालिक जैसे ही अंदर आया, एल्मा को देखकर हवस उसकी आंखों में जाग गई। अरे वाह, मैं जो दर बदर फिरता रहता हूँ अपने शिकार की तलाश में, इस बार तो शिकार खुद ही मेरी झुग्गी में आ गया। ये कहते वो एल्मा पर टूटने लगा। जब उसकी आंख खुली और खौफ से कांप कर बोली, क्या कर रहे हो तुम? एल्मा ने अपने वजूद को समेट कर कहा, ये तो मुझे तेरे से पूछना चाहिए कि तू कौन है। खुद आई है यहाँ पर। अब ऐसे तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वो शैतान इंसान उस पर टूटने ही वाला था जब एल्मा ने उस पर हमला किया और उस झुग्गी से भाग गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। अगले ही पल सड़क के बीचों बीच भाग रही थी जब एक तेज रफ्तार गाड़ी के साथ टकरा गई। सद्दाम ने जैसे ही एल्मा को देखा जो कि सड़क पर बेहोश थी, उसी की गाड़ी से टकराई थी, उसके वजूद को गाड़ी में डाल लिया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर, इसे होश तो आ जाएगा ना? एक्चुअली बस एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मेरी वाइफ को चोट लगी है। वो ठीक तो हो जाएगी ना? वो बेचैनी से डॉक्टर से सवाल कर रहा था। फिक्र मत करें, वो ठीक हो जाएंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। अंदर ही अंदर सद्दाम शर्मिंदा हो गया। कुछ देर बाद एल्मा को होश आया था। उसने जैसे ही सद्दाम को देखा, खफकी से अपना चेहरा मोड़ लिया। आई एम रियली सॉरी एल्मा। लाइबा ने तुमसे जो कहा वो गलत है। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। एल्मा फौरन बोली, पर यह बात तो सच्ची है कि आपने धोखे के लिए मुझसे शादी की थी। आप मुझे वही दर्द देना चाहते थे जो कुछ अर्सा पहले आपको मिला था। इसीलिए आपने मुझसे मोहब्बत का ढोंग रचाया था। एल्मा की बात सुनकर वो सर झुका चुका था। हाँ, ये बात सच है, पर तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे साथ वक्त गुजारकर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया था। अगर ऐसी कोई नीयत होती तो निकाह के फौरन बाद उसी वक्त तुम्हें सारी सच्चाई बता देता। मैं यही करना चाहता था, लेकिन मेरे दिल ने मुझे करने नहीं दिया, क्योंकि सच में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। एल्मा, आई लव यू। वो बेचैनी से एल्मा को कह रहा था जब एल्मा ने नफरत भरे अंदाज में उसके चेहरे पर हाथ रखकर थप्पड़ मारा। बट आई हेट यू। खबरदार, जो ये मोहब्बत भरे अल्फाज आपने अपनी ज़बान से निकाले भी, मैं आप पर कभी यकीन नहीं करूँगी। आपने मेरा यकीन और भरोसा तोड़ा है। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मुझे अभी मेरे मैके छोड़ाएं, बल्कि मुझे अभी। वो मज़ीद कहने वाली थी जब सद्दाम ने उसके चेहरे पर हाथ रख लिया। नहीं एल्मा, मुझसे दूर रहने की बात मत करना। मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा। अगर मेरा यही इरादा होता तो फिर मैं कुछ भी कर सकता था, तुमसे निकाह ना करता। हाँ, मैं मानता हूँ, मैं अपनी बड़ी बुआ के कहने पर यह सब कर चुका।
लेकिन मेरी अम्मा ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की कि मैं किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करूं। मैंने निकाह के बाद भला तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? अब तुम मेरी बीवी हो एल्मा। उसने एक बात पर जोर डाले कहा था। जब उसकी बात सुनकर एल्मा चिढ़कर बोली, फिर वो लाइबा कौन है जिसने मुझे ये सारी सच्चाई बताई? और वो आपकी उसके साथ तस्वीरें थीं? उसकी बात पर सद्दाम को वजी याद आया तो वो बोला, जैसे वो वजी तुमसे मोहब्बत करता था वैसे लाइबा भी मुझसे मोहब्बत करती थी। मुझे भी वो पसंद थी, बस वो मेरा पास्ट था। पर अब मेरी शादी तुमसे हो गई है। इसका यही मतलब है कि मुझे लाइबा से सारे ताल्लुक तोड़ने होंगे। मैं उसे समझा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। उसकी बात सुनकर एल्मा ने भी अपना रुख मोड़ लिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। सद्दाम उसे ज़बरदस्ती वापस हवेली ले आया और उसने आहिस्ता आहिस्ता हवेली के सारे लोगों से उसे मिलवाया। फिर चंद ही अरसे बाद एल्मा को एक बहुत बुरी खबर मिली थी। उसकी माँ ने जब उसे बताया कि उसका बाप उसे हमेशा के लिए छोड़ गया है, तो वो फ़ोन उसके हाथों से छूट गया। वो उस सदमे को बर्दाश्त ना करते बेहोश हो चुकी थी। सुल्ताना बेगम, जिनका इरादा सज्जाद अली से बदला लेने का था, उनका वो इरादा अब कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ चुका था। और वैसे भी अब सद्दाम खुद नहीं चाहता था कि वो बड़ी बुआ की बात माने। एल्मा